हाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। सावन प्रारंभ होते ही पहले दिन ही आपको नियम ले लेना होता है। जैसे देखिए, आप पूरे सावन मंदिर जाना चाहते हैं तो जाइएगा। थोड़ा कठिन काम है, आप सोचोगे तो कर ही लोगे। फिर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी आप अभिषेक कर सकते हो। और सावन में आपको पूरा सावन जल जरूर चढ़ाना चाहते हो तो पहले सावन के पहले दिन ही आप इसका नियम ले लीजिए। अगर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूरा महीना अभिषेक करना चाहते हो तो वो भी अति सर्वोत्तम है। उसके लिए आप पहले दिन ही कटोरी में मिट्टी भिगोकर रख लीजिए और प्रतिदिन छोटा सा शिवलिंग बनाइए। प्रतिदिन घर के गमले में उसे विसर्जित कीजिए। ये भी आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप पूरे सावन का व्रत करना चाहते हैं तो किस तरह से करना चाहते हैं, देखिए, पूरे सावन का व्रत अगर आप करना चाहते हैं तो पूर्णिमा से ही आपका नियम प्रारंभ हो जाता है और व्रत भी आपका पूर्णिमा से ही प्रारंभ हो जाएगा। तो पूरे सावन का जो व्रत करोगे और पूरे दिन आप जल और फल खाकर ही व्रत करोगे और शाम के वक्त मीठा खाना खाएंगे। लेकिन कब? सूर्यास्त होने से पहले ही आपको सावन के व्रत में खाना खा लेना है, वो भी मीठा भोजन। जैसे मीठी रोटी, खीर, हलवा, पराठे, ये सब खा सकती हैं। सावन के व्रत में नमक नहीं खाया जाता, सेंधा नमक भी नहीं खाया जाता। अगर आपसे नहीं रखा जा रहा है, हेल्थ इशू है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप सेंधा नमक ले सकते हैं। बाकी नियम तो यही कहता है कि आप मीठा खाना खाइए। कठिन नियम यही कहता है। और अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ही आप व्रत रखें। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो व्रत ना रखें। और साथ ही संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। झूठ, निंदा, कपट, चुगली सारी चीजों से बचा जाता है। एक विशेष नियम आप चाहे तो ले सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग चप्पल नहीं पहनते सावन मास में, या फिर चावल ना खाने का नियम, या फिर लहसुन प्याज त्यागने का नियम, या फिर अपने मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का नियम, तुलसी के पास दीपक जलाने का नियम, प्रतिदिन शिवालय में जाने का नियम। इनमें से एक न एक नियम आप अवश्य और अवश्य लीजिएगा। देखिए, लहसुन प्याज तो सावन के महीने में किसी को भी नहीं खाना चाहिए, इसलिए सभी को सावन मास में ये नियम तो अवश्य और अवश्य लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये जो सावन मास है ना, महादेव का मास है। इस महीने में महादेव की विशेष कृपा बरसती है। तो हम जितना हमसे बन पड़े हमें अवश्य और अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके परिवार वाले सहमत है तो ही आप नियम का पालन कीजिए, क्योंकि घर में कलह कलेश करके नियम नहीं करा जाता। अब बात करते हैं कि सावन मास में क्या खाए क्या ना खाए। देखिए, सावन में वैसे तो दूध भी नहीं पिया जाता, बाकी आप अपना देख लीजिए। पत्ते वाली सब्जी भी नहीं खानी चाहिए। बैंगन भी सावन के महीने में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मसूर की दाल का त्याग किया जाता है। चूड़ियां, सावन के पहले दिन से ही हमें हरी चूड़ियां पहननी होती है। दोस्तों, श्रृंगार करके ही मंदिर में पूजन किया जाता है, जिससे कि हमारा अखंड सौभाग्य बना रहे। आप जो भी व्रत करें सावन में करना चाहते हैं जरूर कीजिएगा। आप चाहे तो पूरा सावन का व्रत कर सकते हैं। आप चाहे तो सावन सोमवार का व्रत कर सकते हैं। आप चाहे तो मंगला गौरी का व्रत कर सकते हैं। आप चाहे तो प्रदोष व्रत कर सकते हैं। शिवरात्रि भी आप कर सकते हैं। या फिर सिर्फ आप सोमवार और मंगलवार को मंगला गौरी के और सोमवार को शिव जी भगवान के व्रत कर सकते हैं। जो भी आप सावन में व्रत करना चाहे जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सुनहरा अवसर हमारे पास होता है सावन में व्रत करने का, भगवान शिव को रिझाने का। क्योंकि सावन के महीने में भगवान शिव प्रकट रूप से धरती पर आते हैं और अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी आप नया व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो भी ये बहुत शुभ अवसर है, आप प्रारंभ कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी कि सावन के महीने में हम कौन सा नियम ले सकते हैं, कौन सा व्रत कर सकते हैं, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।